अब की बार जीत के तो वही आएंगे, कॉन्फिडेंस तो उन्हीं को है। सर सभी बोलते हैं ऐसे, तो दिल्ली में भी बोलते थे इस बार इतनी पार, जब दिल्ली में चुनाव हुआ भी 15 में भी 20 में भी 20 में ही बोला इस बार इतनी पार, लेकिन दिल्ली में क्या है, इस बार सिर्फ जमुना पार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर इनको पता है चंडीगढ़ के मेयर की तरह कि इतनी वोट हमारी हैं, इतनी उनकी हैं, उनके वाली भी हमारी हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि भारत में डिजिटलाइजेशन हो गया, कौन सी का डिजिटलाइजेशन हो गया? गूगल आपका हो गया। अरे आप इस्तेमाल करना सीख गए, तो गूगल क्या है? किराए पे। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि डिजिटलाइजेशन आज बाहर कर देगा यूपीआई को, तो में हो जाएगा। बात तो सही है। चाइना एक्चुअल डिजिटलाइज है, उसका अपना यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, अपना व्हाट्सएप है, अपना उसका गूगल है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो इस्तेमाल करना जान रहे हैं। आज अगर गूगल चाहे ना तो इंडिया की डिजिटलाइजेशन को 5 मिनट में ध्वस्त कर देगा। अलग बात है कि कोई टकराएगा क्यों। आप हमसे मीटिंग बातचीत से पहले कुछ बता रहे थे 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। वो तो होने वाला ही है, 2029 और 30 के बीच में मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, ये बताइए कि ये आपके गांव में क्या मुस्लिम नहीं है? हाँ, लेकिन मुस्लिम है, लेकिन जो उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, जब उसका जो मतलब के जो वो बोल रहा है ना कि हमारे समाज के उधर से हम उसको एक कट्टे कर देंगे। वो हमारे लिए अच्छा काम करे, वो हमारे लिए भगवान है। ठीक है। आज देश 46, जब 2014 में 46 नंबर पर भुखमरी पे था, आज 111 112 नंबर पर भुखमरी पे है। आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? आपको नहीं लग रहा कि भुखमरी में हम बढ़ रहे हैं? नहीं, किसी के भगवान को गलत मत कहना, भैया भगवान है इसके भाई, भगवान। ये जो डिजिटल दुनिया का जाल बना हुआ है, ये जानबूझकर बनाया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप इसमें फंसे रहोगे आप तर्क नहीं कर पाओगे, और तर्क नहीं कर पाओगे तो आपको छोटी छोटी खुशी में भी बहुत बड़ी खुशी दिखाई देगी। और यही हो रहा है कि हमको एक छोटी खुशी दी जाती है, हम उसको एंजॉय करते हैं। कैसा? अभी न्यूज़पेपर मैंने सुबह पढ़ा था, उसमें लिखा है नारी बंधन में सिलेंडर 100 रुपए सस्ता, और हम सब खुशी मना रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिलेंडर पिछले 4 साल में सस्ता नहीं हुआ, चुनाव के समय ही सस्ते हो रहे हैं, तो तुम निश्चित तौर पर चिलगोजे हो। जो चीज पहले सस्ती थी उसको महंगा किया गया, फिर महंगा करके अगर सस्ता कर रहे हो तो तुमको सस्ता नहीं दिया गया है। बात तो सही है। तुमने इस पर तर्क नहीं पूछा कि जिस देश में टैक्स अच्छा जा रहा है, जिस देश में जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, ना तो उस देश में शिक्षा फ्री है, ना उस देश में स्वास्थ्य फ्री है। आयुष्मान कार्ड योजना है, वो चलता है नहीं चलता वो सबको मालूम है। आप पत्रकारिता पर आ गए। देश में आज जो मीडिया की हालत जी, मैंने अपने समुदाय के बारे में तब से बात की आपसे। आपके क्या विचार हैं आपके समुदाय के बारे में? न्यूज अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते? एक बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जुबान खोला, एक सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। और जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार। और मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देख कर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। मैं अपने प्रधान, सुनिए सर, आप कायरता का जिक्र कीजिएगा मत, बिल्कुल नहीं है। ठोक के बोलूंगा, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित। आप एक नंबर हो, आप दलाल पत्रकार। मैं हूँ देश का दलाल पत्रकार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। जब भी कोई मामला आता है बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की
आप इस देश डिबेट के को प्रधानमंत्री डिरेल कर का रहे हैं। सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, आप गलत सुबह कह से रहे हैं। शाम। प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो। तो फिर वो कटघरे बैठे तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, मैंने कहा देखिए मोदी जी आजकल ना मोबाइल पर मैसेज आते हैं, राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। यही हो रहा है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और ये रिकॉर्ड महंगाई बढ़ने का नहीं बल्कि महंगाई कम होने का है। भारत में जो नए आंकड़े आए हैं, भारत में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर मई के महीने में 4.25% रिकॉर्ड हुई है, और पिछले 2 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब महंगाई का यह स्तर सबसे कम रहा है। यह कैसे हो सकता है कि भारत तरक्की करे और भारतीयों के जीवन में तरक्की ना हो? बात तो सही है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में भारत का दुनिया में स्थान कहीं 158 छपा है तो कहीं रिसर्च में 139वां और कहीं 141वां भी मिला है। जहां भारत में ये खाद्य महंगाई दर 2.91% है, बांग्लादेश में 9.24% है, जर्मनी में लगभग 17%। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय $48,000 से भी ज्यादा है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,500 भी नहीं। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखिए तो भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, ब्रिटेन से तो पीछे है ही, बांग्लादेश से भी पीछे है। हम चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से इतना ज्यादा पीछे हैं कि उनकी बराबरी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा ना हो कि जेब में अठन्नी ना हो और आम नागरिक चश्मा लगाकर खुद को अंबानी समझ बैठा हो। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,238 है, ब्राजील की प्रति व्यक्ति आय $7,696 है। चीन और भारत की आबादी आसपास है, मगर चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,600 से अधिक है। कितना आगे है चीन भारत से? जर्मनी, जिससे आगे सरकार निकलने का दावा कर रही है, प्रति व्यक्ति आय वहां $51,200 से अधिक है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $70,000 से अधिक है। अरे बोलना कुछ तो बोल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर तुमको चुनाव के समय कोई चीज सस्ती मिल रही हो, 4 साल चीज महंगी मिल रही है, तब तुम चीजों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम चिलगोजे हो। तुम्हारे जलजले हैं। जलजले करने का एक ही तरीका है, चिलगोजा बन जाओ। अब देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने हवाई जहाज से लंदन जा रहे थे। तभी ट्रंप ने मोदी जी से कहा, अगर मैं करोड़ों नीचे गिरा देता हूँ तो मुझे 1 करोड़ लोग दुआ देंगे। अब बेचारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये सुन के वो भी बोल ही दिए, अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो 125 करोड़ लोग मुझे दुआ देंगे। अब इन दोनों का बात चल ही रहा था, तभी प्लेन के ड्राइवर भी बोल देता है, अगर साला मैं जहाज ही गिरा दूं तो पूरी दुनिया मुझे दुआ देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।